नमस्कार दोस्तों, किरण हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कल के प्रथम प्रश्न पत्र यूसेट का। पहला प्रश्न था, हाल ही में जारी उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर था यूजीसी। अधिगम उद्देश्यों से तात्पर्य है, तो इसका उत्तर है वांछनीय सीखने के प्रतिफल। एक अच्छे शोध के लिए जो रिसर्च होना चाहिए वो हमेशा व्यवस्थित और समीक्षात्मक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी। निम्न में से शोध की समस्या का उद्देश्य। तो शोध की समस्या के लिए सबसे पहले शोध पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अन्वेषणात्मक शोध का जो अध्ययन किया जाता है, तो इसमें सभी आएंगे उपयुक्त डी। शोध पत्र का प्रथम भाग, इसका आंसर होगा संक्षेप। पहला संक्षेप होगा, उसके बाद परिचय, फिर पद्धति, फिर विश्लेषण। अब हम आगे गद्यांश पे बात करेंगे। यह गद्यांश कहता है कि यह विधेयक मीडिया को महिलाओं के शोषण को प्रतिबंधित करने हेतु। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये आएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, लिखा भी है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस पर चर्चा की गई है। तो भावुकता को दिखाया गया है, तो इसका आंसर आएगा संभावित ग्राहक के ध्यान आकर्षण हेतु। जब देखिए बदनामी का इस वाक्यांश में जो आशय है अच्छी छवि को धूमिल करना। मीडिया में महिलाओं को बदनाम करने सबसे ज़्यादा श्रेय पूछा गया है, सर्वाधिक श्रेय तो आपका आएगा चलचित्र मतलब फिल्म। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, तो इसका आंसर आएगा वास्तविक जीवन में जो चलचित्रों का अनुकरण। संचार की आवश्यकता है, तो इसमें सभी आएंगे प्रेषक, प्राप्तकर्ता, चैनल मतलब माध्यम। माइक्रोफोन में हाई फाई में फाई का आशय है, तो ये आएगा सी। इसके बाद देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1984 में। तो शैक्षिक संचार में सबसे ज़्यादा प्रभावी आपका आंसर आएगा ए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग करेंगे उतने ज़्यादा छात्रों को और अच्छे से सीखने में सुविधा होगी। संचार प्रभावी होगा, इसका आंसर होगा डी। 5 के बीच में आता है 4, तो 4 का वर्ग होता है 4 चौको 16। वैसे 7 और 9 के बीच में आता है 8, 8 का वर्ग है 64। 10 और 12 के बीच में जो है 11 है, तो 11 का वर्ग आएगा 121। तो उसी प्रकार से 11 और 3 के बीच में जो बीच का नंबर है वो है 7, तो 7 का वर्ग होता है 7 7 49। तो ये आपका आंसर होना था 49। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपने क्या करना था, इसमें भी जोड़ करना था। पहले 2 और 6 को जोड़ के 8 आया, तो 8 का वर्ग आएगा 64, 8 64। उसी प्रकार से 5 और 8 को जोड़ना था, फिर आप उसका वर्ग निकालना था। 6 और 3 9, और 9 का वर्ग होगा 9 9 81। ठीक है, उसी प्रकार से 8 और 3 कितना हुआ 11, तो 11 का वर्ग होगा 121। इस तरीके से इसको निकालना था। ई है, ई के बाद आएगा एफ। ठीक है, उसी प्रकार से जी एच आया है। यहाँ पे भी आपने के एक माइनस करना है, जे में भी एक माइनस करना है, तो आएगा आई। ठीक है, देखो जेड वाई फिर माइनस करोगे एक्स, तो ये आपका आएगा सी। तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, इसको भी निकालना है, तो इसका आंसर है डी वाला। देखिए इसका आंसर है 30 का बी, और भोपाल त्रासदी हुई थी 1984 में बी। मालगुड़ी देश पुस्तक है के आर नारायण की। मनुष्य में आर्सेनिक विषाक्तता, इसका आंसर है त्वचा के विकार में, इससे संबंधी है, तो इसमें आंसर आएगा मामा। और के बाद आई आया है, एल के बाद आया है एम, उसी प्रकार से बी के बाद सी आया है। अब आगे नहीं भी निकाल दे तो आपका ये आंसर सी वाला COBY सही होगा। चित्र वाले में देखना है, तो क्योंकि गेम्स होते हैं, गेम्स के अंतर्गत क्या आता है, हॉकी गेम आता है, तो मैथ्स अलग हो गया, तो इसका चित्र इस तरीके से बनेगा। 22 मई 2012 को सप्ताह में निकालना है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक शॉर्ट तरीका। कोड याद रखना 033 035 614 625। तो ये क्या है आपका जनवरी फरवरी आपका महीने का कोड है, जिसमें मई है, मई का कोड है 1, तो आपको ध्यान रखना मई का कोड 1 है। 22 प्लस मई का कोड 1 हो गया, प्लस लीप वर्ष है 2012, तो इसका कोड लीप वर्ष का कोड होता है 6, प्लस 12 करना है। और 12 में कितने लीप वर्ष है, तो 4 3 12 3, तो इसको जोड़ना है और बटे 7 करना है। जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 44 टोटल, और 7 का भाग देना है, तो 7 छक्का 42, तो आपका शेष बचा 2, तो सोमवार मंगल, तो आंसर आएगा आपका मंगलवार। ठीक है, तो ये कोड आपको ध्यान रखना है। स्वयं का फुल फॉर्म, स्वयं की फुल फॉर्म में होती है ये वाले बी, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स, बी इसका आंसर है। प्रोटोकॉल अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसमें मेल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो मेल के लिए आपका सी आंसर है SMTP।
है क्योंकि इसमें जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर समय और डाटा फॉर्मेट को नियंत्रित करने के लिए नियमों तथा प्रक्रियाओं का, हमेशा ध्यान रखना, नियमों और प्रक्रियाओं का समूह पूछा है तो इसका आंसर आएगा TCP/IP। तो नियमों, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है नियमों का समूह, तो नियमों के समूह में ये वाला भी है, TCP/IP हो गया, SMP, ये सारे होते हैं। तो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में इसका होता है 4 प्रवेश 4 निकास। UGC में कितने परसेंट की अकादमिक प्रतिबद्धता या साहित्यिक चोरी के नियमानुसार कितने प्रतिशत की समानता स्वीकार किया गया है, तो UGC में 10%। GDP के लिए सबसे पहले जो शिक्षा पर खर्च करने की 6% किसने बात की, तो कोठारी आयोग 6% बात की है शिक्षा पे खर्च के लिए। उस शिक्षा को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था है UGC। और लास्ट प्रश्न है नेक जो ग्रेडिंग देने का कार्य करता है, तो ये इसका आंसर सभी चीज़ों में है, शिक्षा में है, छात्रों को रोजगार देने में है, संकाय सदस्यों का प्रकाशन करने में, लेकिन डी ये नहीं है इसका आंसर। तो धन्यवाद।